हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चन। ये जीके के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अब इसका नया नाम हो गया त्रिवेंद्रम का तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम अब इसका नया नाम हो गया। तिरुअनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। दूसरी बात, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि रॉकेट और अंतरिक्ष स्पेस शटल जो होते हैं उस पर काम करती है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक और संस्था का नाम याद रखना जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो है स्पेस धवन स्पेस सेंटर। तो स्पेस धवन स्पेस सेंटर जो है वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है स्पेस सेंटर ये है तिरुअनंतपुरम केरल में। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम केरल में है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में। ट्राम्बे में है भाभा रिसर्च सेंटर, जिसको कहते हैं भाभा अनुसंधान संस्थान। तो बार्क का जो मुख्यालय है वो है ट्राम्बे। ट्राम्बे पड़ता है बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो गंगा नदी है भारत के प्रमुख शहरों जैसे वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना, कानपुर, गाजीपुर, इन सब जगहों से होके जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कालिदास हिंदी के महाकवि कहे जाते हैं, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दो कविताएं हैं जो कि रचनाएं हैं बाणभट्ट की, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो भी आपको याद रखना। बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, एक है हर्षचरित्रम, दूसरी है कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित्रम जो है वो बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, और मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेघदूत क्या है। तो मेघदूत एक महाकाव्य है जिसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं, जिनको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। हमारा जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन 8 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है। और जो शुक्र ग्रह है ये पूरे सौर मंडल में 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, और ये सबसे ज्यादा चमकीला भी ग्रह है। दूसरी बात, शुक्र ग्रह को शाम और भोर का तारा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी यानी कि सिस्टर भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन शुक्र ग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुक्र ग्रह के पास इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। और बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। और जितने भी ग्रह हैं उसमें 8वां ग्रह में सबसे जो बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, वो है बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष सामान्यतः जो संसद हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो संसद होते हैं यानी कि सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, वो होते हैं 3। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो है 552, और राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 250। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो जीएसटी लाया गया, ये लाया गया संविधान संशोधन 122 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जीएसटी किस अधिनियम के तहत आया। तो जीएसटी जो अधिनियम था वो था 101, और जो संशोधन था वो था 122। पूरी दुनिया में जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया वो लागू किया गया फ्रांस में, और भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में जीएसटी लागू किया गया।
गया। और जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए इस साल 2018 में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं स्थित है? तो सबसे पहले आपको दर्रा पता होना चाहिए। दर्रा क्या होता है? जो पहाड़ होता है उनके बीच जो सकरा रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे स्थित है ये पहले पता होना चाहिए। ताल घाट स्थित है, पाल घाट स्थित है, भोर घाट स्थित है। तो कौन सा नहीं स्थित है? पिपली घाट दर्रा पश्चिमी जो घाट है उसमें नहीं स्थित, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर मठ कोलकाता में। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में ही प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 5। और जो अध्यापक दिवस होता है भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में जो अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी। और रेड क्रॉस की जो स्थापना की थी वो की थी हेनरी ड्यूनेंट ने, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है जापान को। और जो सूर्य अस्त का देश कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रिटेन को। और मध्य रात्रि का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्वे को। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सूर्योदय का देश जापान को, सूर्य अस्त का देश ब्रिटेन को और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। और जो मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी पहले थी अब नहीं रही और सबसे पुरानी कंपनी थी फेमस पूरी दुनिया में नोकिया, वो थी फिनलैंड की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो जो कोच्चि है केरल में पड़ता है उसको अरब की रानी को कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस व्यक्ति की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है राजीव गांधी की जो जन्म दिवस होता है उसको प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में 18 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान जो मेंबर देश हैं वो है 193 और जो आखिरी मेंबर देश है वो साउथ सूडान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बस के ड्राइवर के पास जो लेंस लगा होता है या दर्पण लगा होता है कौन सा होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर जगह है वहां से निकलती है। और गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी और प्रायद्वीपी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। इसमें अंतर इसलिए क्यों जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और कावेरी नदी में पूरे वर्ष सबसे ज्यादा जल रहता है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका की जो स्वतंत्रता लड़ाई थी वो लड़ी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
अंजू बाबी जाज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारत की एक महान एथलेटिक्स हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित में है एथलेटिक्स, उनका नाम है हिमा दास, जो कि असम के नगांव की हैं। तो ये भी याद रखना कि हिमा दास भी भारत एथलेटिक्स से संबंधित हैं, जो कि असम के नगांव से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी पड़ता है नदिया जिला पश्चिम बंगाल में। तो ये हुआ था नदिया जिला, प्लासी नदिया जिला पश्चिम बंगाल में 1757। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें विजय हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस प्रकार से हम टॉप 25 जो 20 जी के थे क्वेश्चन के थे यहाँ पे हम कवर कर लेते। ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।